24 का चुनाव कई उथल पुथल लेकर आने वाला है। सियासी तूफान से पहले इसके इशारे मिलने लगे हैं। सियासी गलियारों में सवाल तैर रहे हैं कि जिस तरह से 2019 में अमेठी में कांग्रेस का किला हिला, क्या उसी तरह 2024 में रायबरेली का गढ़ भी बीजेपी के कब्जे में होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी है। कांग्रेस की एकमात्र बची सीट पर भगवा लहराने की बारी है और उस इतिहास को खत्म करने की जिम्मेदारी है जो अब तय हो चुकी है। पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है और माना जा रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर इस बार खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और इस बार सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़कर राज्यसभा के जरिए देश की संसद में जा सकती हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सियासी संग्राम में उतर सकती हैं, जबकि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायबरेली और अमेठी में पूरी तल्लीनता से जुट गई है। गांधी परिवार के लिए और भी संभावित सीटों पर गुणा गणित शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अगर सामान्य कार्यकर्ताओं के मन की बात आप जानना चाहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका जी बहुत लोकप्रिय हैं, पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उत्तर प्रदेश उनको अपनी बेटी और अपनी बहू दोनों मानता है, क्योंकि उनकी ससुराल भी है उत्तर प्रदेश में ही एक तरह से। तो वो चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में भागीदारी कर लें। अमेठी, रायबरेली और उसके आसपास के जो जनपद हैं और भी कई जगहों से। बीजेपी के लिए रायबरेली का किला सिर्फ एक कदम की दूरी पर है, लेकिन इस कदम को रोकने के लिए प्रियंका गांधी खुद मोर्चे पर आने की तैयारी में हैं। संभावना है कि सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। चुनाव नहीं लड़ने की वजह खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है। राज्यसभा जा सकती हैं सोनिया गांधी, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, यानी गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में आखिरी बची सीट पर कब्जा बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, जिससे अमेठी पार्ट 2 दोहराया ना जा सके, क्योंकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में अमेठी सिर्फ बचा नहीं सके थे। अगर सोनिया गांधी की जीत का रिकॉर्ड देखें, 1999 में अमेठी सीट से पहली बार चुनाव जीती। 2004 में राहुल गांधी के लिए अपनी सीट छोड़ दिया। सोनिया ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीत गई। सोनिया गांधी को लगातार 5 बार जीत मिली, लेकिन 2024 के चुनाव में एक बार फिर से जीत का रिकॉर्ड बनाने के लिए सोनिया गांधी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर खबर के मुताबिक सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो फिर इस सीट पर कब्जे के लिए प्रियंका गांधी को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हाल तक इन दोनों सीटों को गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा। लेकिन परिवार का एकाधिकार तब टूटा जब 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और कुछ ऐसी ही रणनीति एक बार फिर बीजेपी तैयार कर रही है, जिससे बचने के लिए अब गांधी परिवार को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव सिंह की रिपोर्ट। तो एक तरफ तो ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर 3 अगस्त को फैसला आना है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। रामचरितमानस के बाद हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म के आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अब हिंदू आस्था पर सियासी बाण। बात एसआई जांच की चलेगी, तो आज मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, कल मंदिर के पहले क्या था इसकी बात चल सकती है।
ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। और एक बार फिर ज्ञानवापी विवाद के बीच विवादों के स्वामी ने बद्रीनाथ धाम पर विवादित कहानी परोस दी। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति है ज्ञानवापी के सर्वे से। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपत्ति है मंदिर या मस्जिद के डाउट क्लियर से। स्वामी प्रसाद मौर्य को दिक्कत है उस राज से पर्दा उठने से जहां कथित शिवलिंग का दावा हो रहा है, क्योंकि सर्वे समाधान है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पास सनातन धर्म पर विवाद को जन्म देने का बहाना है, क्योंकि उन्होंने जो कहा, जब कहा, जिससे कहा, उसकी आत्मा चोटिल हो गई। चाहे संत हो या साधु, चाहे मठ हो या मंदिर। विकिपीडिया खोल के देखिए, आज भी स्पष्ट लिखा है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो और शंकराचार्य जी ने इस बद्रीनाथ धाम का स्थापना कराया था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। तो इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो विवाद का कभी अंत नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम पर विवादित बयान दिया और बौद्ध धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने का दावा भी किया, जिस पर अब साधु संतों ने पलटवार किया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको लोग नेबला के नाम से जानते हैं, लगातार विवादित बयान दे रहा है और आश्चर्य है कि अभी तक इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह नहीं लगा, जबकि कई बार यह रामायण के विषय में अमर्यादित बयान दे चुके हैं। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म का जब अस्तित्व था तभी बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना हुई है और भगवान वहाँ पर विराजमान है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आदि धर्म बाद में आए हैं। अगर उन्हें इतिहास का ज्ञान हो, साहित्य का ज्ञान हो, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। पद और सत्ता छिन जाने के बाद प्रायः व्यक्ति दिवालियापन का शिकार हो जाता है। अखिलेश के स्वामी ने एक बार फिर ठाना है हिंदू आस्था पर चोट से विवाद को बढ़ाना है और उसी मकसद से अब वो बद्रीनाथ धाम पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से परेशान हैं कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, सर्वे होना है तो फिर केवल ज्ञानवापी का ही क्यों, देश के सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। बद्रीनाथ धाम 8वीं सदी तक बौद्ध धर्मस्थल था, यानी पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद माहौल खराब करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर उसी पैटर्न पर विवाद को जन्म दे रहे हैं, जिससे खास धर्म के लोगों को साधा जा सके और अखिलेश यादव के MY समीकरण को और पुख्ता किया जा सके। इसके लिए मंदिर पर टिप्पणी से भी वो नहीं चूक रहे। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। खैर, स्वामी है कि मानते नहीं, लेकिन इतने ज्वलंत मुद्दे पर टिप्पणी उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि अब साधु संतों ने स्वामी मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी को नसीहत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।